ये तेरी बेनकाब करेंगे, मजलूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़बरों की खबर में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूँ सैयद फ़ारूक अहमद सैयद अली। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये आई है कि अब मदरसों के नाम के आगे लफ्ज़ मदरसा नहीं होगा और उसे सरकारी मदरसा बनाकर उसमें सेकुलर तालीमी निज़ाम को नाफिज करने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। यानी जो मदारिस के निसाब हैं उन निसाब में मुमकिन है कि दिगर मदाहिब की तालीमात को भी शामिल किए जाने का खदशा है। जी हाँ नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मदारिस के नाम तब्दील किए जाएंगे और लफ्ज़ मदरसा हटा दिया जाएगा ताकि आगे की तालीम हासिल करने में तालिब इल्मों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ये निज़ाम को लागू करने के लिए फ़िलहाल हुकूमत ने आसाम का रुख किया है और आसाम की सर्बानंद सोनोवाल की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत ने रियासत में तमाम सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने की तजवीज़ को मंजूरी फराहम कर दी है और अब उसके हवाले से असम्बली में एक बिल लाने की तैयारी कर रही है। इतवार के रोज़ होने वाले काबीना के एक इजलास में ये फैसला लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा सरमाई इजलास के दौरान असम्बली में बिल पेश कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि आसाम असम्बली का सरमाई इजलास 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है। आसाम हुकूमत में पार्लिमानी उमूर के वज़ीर और हुकूमत के तर्जुमान चंद्रमोहन पिटवारी ने बताया कि मदरसा और संस्कृत स्कूलों से जुड़े मौजूदा क़वानीन को वापस ले लिया जाएगा। उसके लिए रियासती असम्बली के आइंदा इजलास में एक ऑर्डिनेंस भी लाया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रियासती वज़ीर ने कहा कि मदरसा तालीमी बोर्ड साल 2021 और 22 के इम्तहानात के नताइज आने के बाद ये तहलील कर दिया जाएगा और तमाम रिकॉर्ड, बैंक खाते और अमला सानवी तालीमी बोर्ड आसाम में मुंतकिल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मदरसा बोर्ड के अमले की खिदमात हासिल ज़रूर करेगी और उनकी मुलाजमत के जवाबित में सुबुकदोशी तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मदारिस के नाम तब्दील किए जाएंगे और लफ्ज़ मदरसा हटा दिया जाएगा ताकि आगे की तालीम हासिल करने में तालिब इल्मों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। 1 अप्रैल 2021 के बाद सरकारी मदरसों में उन कोर्सेज़ में कोई नया दाखिला नहीं लिया जाएगा जो मदरसा तालीम बोर्ड से मंजूर शुदा है। इससे पहले एक बयान में आसाम के वज़ीर तालीम हेमंत बसु शर्मा ने कहा था कि रियासती हुकूमत की तरफ से मदरसों और संस्कृत स्कूलों को जल्द मुस्तकिल तौर पर स्कूलों के तौर पर अस्तरनौ तश्कील दिया जाएगा। उनका कहना था कि मजहबी तालीम के लिए सरकारी फ़ंड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लिहाजा रियासती मदरसा तालीम बोर्ड आसाम को तहलील कर देना चाहिए। वज़ीर तालीम इस सिलसिले में वज़ीर तालीम शर्मा ने मज़ीद कहा था कि आसाम में 610 सरकारी मदरसे हैं और हुकूमत इन इदारों पर हर साल तकरीबन 260 करोड़ रुपए खर्च करती है। वहीं बीजेपी के एक सीनियर लीडर और असम्बली के डिप्टी स्पीकर अमीनुल हक लस्कर ने कहा था कि जो मदरसे निजी तंजीमों की तरफ से चलाए जाते हैं उन्हें बंद नहीं किया जाएगा और सिर्फ सरकारी मदारिस को ही बंद किया जा रहा है, यानी कि वो मदारिस जो सरकारी इमदाद के साथ चलते हैं उन्हीं को बंद किया जाएगा। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो तालीमी निज़ाम नाफिज होने के बाद ही समझ में आएगा। नाज़रीन, किसानों की ज़राई बिल को लेकर चल रहे एहतजाज को अब आम लोगों का भी सपोर्ट मिलने लगा है और ये लोग अच्छे से समझने लगे हैं कि हुकूमत कारपोरेट घरानों और बड़ी बड़ी कंपनियों को ही खुश करने का काम कर रही है। लिहाजा ऐसी कंपनियां और ऐसे बड़े घराने जो मोदी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं उनका बाइकआउट भी इन दिनों काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस बाइकआउट के सिलसिले में आवाम ने मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले मुकेश अंबानी के मोबाइल सिम जियो को ख़त्म करके किसी दूसरी कंपनी का सिम कार्ड इस्तेमाल करने को तरजीह दी है। यानी कि जो सारिफीन अब तक जियो का कार्ड इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने किसानों की हिमायत में अंबानी के जियो कार्ड को बिल्कुल ख़त्म करके अपने मोबाइल के सिम कार्ड को एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया में कन्वर्ट करा दिया है ताकि मुकेश अंबानी जो कि मोदी के करीबी हैं उन्हें थोड़ी माशी ज़रब लगे। इस सिलसिले में रिलायंस जियो ने गुज़िश्ता दिनों ट्राई को ख़त लिखकर शिकायत की है कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया किसान तहरीक की आड़ में फ़ायदा उठा रहे हैं और गलत तरीके से जियो के सारिफीन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जियो की इस शिकायत के बाद ये साफ महसूस होने लगा है कि वो किसानों के ज़रिए जियो की मसनूआत बाइकाट किए जाने के ऐलान से खौफज़दा है। इसका खौफ बिला वजह भी नहीं है क्योंकि दिल्ली की सरहदों पर जमा मुजाहिरीन बड़ी तादाद में जियो का नंबर दूसरी टेलीकॉम कंपनियों में पोर्ट करवा रहे हैं। जियो का नंबर दूसरी टेलीकॉम कंपनियों में पोर्ट कराए जाने की तहकीक पर मबनी एक रिपोर्ट एबीपी न्यूज़ ने शाये की है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किसानों के जरिए जियो के बाइकाट का असर ज़मीनी सतह पर देखने को काफ़ी मिल रहा है। ये काम दिगर टेलीकॉम कंपनियों की सतह पर भले ही नहीं हो रहा, लेकिन बेशतर अफराद जियो से एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया पर ही अपना नंबर पोर्ट कराते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यही मालूम पड़ती है कि जियो के बाद एयरटेल और वोडा आइडिया ही अच्छे ऑफर दे रही है और उनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि दिल्ली के टेकरी बॉर्डर पर जिस छतरी के नीचे मोबाइल नंबर पोर्ट करने का काम चल रहा है वो छतरी वोडाफोन आइडिया यानी कि VII का ही है।
रिपोर्ट के मुताबिक इस छतरी के ऊपर जो बैनर टंगा हुआ है इस पर एयरटेल का लोगो भी बना हुआ है और बैनर पर लिखा हुआ है, किसान तहरीक को कामयाब बनाते हुए जियो के नंबर का बायकॉट कर कर अपना नंबर पोर्ट करवाएं। उससे ज़ाहिरी तौर पर यह ज़रूर लगता है कि एयरटेल और वोडा आइडिया ये किसान तहरीक से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और जियो के सारिफिन को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये भी है कि किसान मुजाहिरीन ने जियो का बायकॉट करने का ऐलान करते हुए सभी से अपील की थी कि अपना नंबर दूसरी कंपनियों में पोर्ट कराएं और उसके लिए दीगर टेलीकॉम कंपनियों ने टेकरी बॉर्डर पर सहूलत भी मुहैया करा दी है। गोया कि किसानों को भी आसानी हो गई और जियो के हरीफों को भी फ़ायदा हासिल हो गया। नाजरीन, बीजेपी हुकूमत में हर चीज़ महंगी होती जा रही है, एक के बाद एक। कभी पेट्रोल महंगा होता है तो कभी डीजल के दाम आसमान को छूते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट एलपीजी गैस की कीमतों में बेहद इजाफा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक 14.5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि 5 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में 18 रुपये का इजाफा हुआ है। 19 किलो के सिलेंडर में 36.5 रुपये का इजाफा किया गया है। यानी कि मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी आईओसी के मुताबिक दिल्ली में बगैर सब्सिडी वाले 14.5 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत अब 644 रुपये हो गई है। कोलकाता में ये 670 रुपये, मुंबई में 644 रुपये और चेन्नई में 660 रुपये हो गए। इससे पहले 1 दिसंबर 2020 को भी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 55 रुपये का इजाफा किया गया था। हालांकि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई तब्दीली नहीं की थी। आमतौर पर ऑयल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों में तरमीम करती है, लेकिन इस मरतबा कुछ अलग हुआ है। उधर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगल को मुसलसल 8वें रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 83 रुपये और डीजल की कीमत 73 रुपये फी लीटर रही। साथ ही 7 दिसंबर तक मुसलसल 6 दिनों में पेट्रोल की कीमत 1 रुपये 73 पैसे और डीजल की कीमत 1 रुपये 54 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ था। उसके बाद से दोनों ईंधन की कीमतें मुस्तहकम रही थी। नाजरीन, आरएसएस हिंदुत्व की लीडर रागिनी तिवारी ने अपनी जहरीली ज़बान से जहर उगला और कहा कि वह एहतजाज कर रहे किसानों के खिलाफ फ़िरका वाराना फसादात करेगी। यानी कि उन्होंने किसान को डायरेक्ट तशद्दुद की धमकी दे डाली है। तफसीलात के मुताबिक हिंदुत्व की लीडर रागिनी तिवारी की एक वीडियो जिसमें वह एहतजाज करने वाले किसानों को अगले फ़िरका वाराना फसादात के बारे में मुतनब्बा कर रही है। अगर वो 16 दिसंबर तक दिल्ली के सरहदों को खाली नहीं करते हैं तो मामला बहुत आगे बढ़ेगा। इस बयान की वजह से सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया है। वायरल होने वाली वीडियो में रागिनी तिवारी ने मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद में अपने किरदार की हिमायत की, जिसने शुमाल मशरिक दिल्ली के इलाकों में 50 से ज़्यादा अफराद को हलाक कर दिया था। तिवारी का कहना है कि वो उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे गद्दारों की रिहाई के मुतालबे के लिए किसानों के एहतजाज के पीछे की जाने वाली साजिश से आंखें बंद नहीं करेगी। वो ये भी कहती है कि छठ पूजा की तकरीबात कोविड-19 के खदशात और सवालात का हवाला देते हुए रोक दिया गया कि वबाई अमराज के खतरे के बावजूद एहतजाज क्यों नहीं रोका गया। रागिनी तिवारी के इस वीडियो की वजह से ट्विटर पर लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लिया है, जिसमें मुतादिद ट्वीट्स के जरिए ज़िले कमीशन ऑफ पुलिस डीसीपी शुमाल मशरिक दिल्ली को खुली धमकी के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करने की हिदायत भी दी गई है। डीसीपी ने जवाब देते हुए कहा कि जाफराबाद के स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ ज़रूरी कार्रवाई करे। इसी का जवाब देते हुए किसानों की हिमायत में बीजेपी दफ्तर के बाहर किसानों ने जमकर मुजाहरा किया। कांग्रेस कारकुनों की एक बड़ी तादाद बीजेपी ऑफिस के बाहर जम गई और नारेबाजी की। कांग्रेसी कारकुनों ने मुतालबा किया कि हुकूमत किसानों के मुतालबात को फ़ौरन कबूल करे और ज़राई क़वानीन को वापस ले और अपने चेलों को काबू में रखे, वरना अंजाम बुरा होगा। अब ये अंजाम कितना बुरा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, डॉक्टर कफील की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा हुआ है। इस बार योगी हुकूमत ने हाईकोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर इस फैसले को चैलेंज किया है। जी हाँ नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने डॉक्टर कफील खान की NSA के तहत नज़रबंदी को खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। डॉक्टर कफील खान को इश्तियाल अंगेज बयान देने के मामले में NSA के तहत नज़रबंद किया गया था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद डॉक्टर कफील को रिहा कर दिया गया था। डॉक्टर कफील खान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर कफील पर लगे इल्ज़ामात को इंतहाई संगीन बताया है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान पर लगे इल्ज़ामात का पूरा जायज़ा नहीं लिया। मैं बता दूं कि शहरियत तरमीमी कानून और NRC को लेकर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्ज़ाम में डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया था। 1 सितंबर 2002 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खान पर लगाए गए NSA के गलत बताते हुए हटा दिया था और फ़ौरन रिहाई का हुक्म भी दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथर और जस्टिस
सुमित्र दयाल सिंह की बेंच ने कफील खान को फौरन रिहा करने का हुक्म भी जारी किया था। नाज़रीन, सऊदी अरब अल हरमैन शरीफैन के इंतज़ामी उमूर ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि इस साल उम्रा सीज़न के दौरान 40 लाख ज़ायरीन की मस्जिद हराम में आमद होगी। जी हाँ नाज़रीन, तफसीलात के मुताबिक अल हरमैन शरीफैन के इंतज़ामी उमूर के ज़िम्मेदारान इदारे हरमैन प्रेसिडेंसी की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना वबा पर काबू पाने के बाद उम्रा सीज़न की बहाली के बाद अब तक 40 लाख मुसलमान मस्जिद हराम और बैतुल्लाह के दीदार की सआदत हासिल कर चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मस्जिद हराम में 25 मकामात पर थर्मो कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनमें रवा उम्रा सीज़न के दौरान 4 मिलियन ज़ायरीन का दर्ज हरारत चेक किया गया, जिसके बाद उन्हें उम्रा और मस्जिद हराम में इबादत की इजाज़त दी गई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस साजिशी कोरोना को जल्द अज जल्द ख़त्म फरमा दे और फिर से मामलात को बहाल कर दे। नाज़रीन, खबरों की खबर में आज के लिए इतना ही। देश व दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रही है तहफ़्फ़ुज़ दीन और MRF TV के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।